इंसान जो कुछ भी सोचता है और करता है ना, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि उन चीजों का अंजाम साथ साथ चलता है। कई बार वो अंजाम हमारे जहन में बिल्कुल खुल के जाहिर होके सामने आ जाता है, इसलिए हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं और अपने एक्शंस तब्दील कर लेते हैं। कई बार क्योंकि हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए गलतियां कर बैठते हैं। तो कुछ भी सोचने और समझने से पहले अंजाम क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन अगर नहीं करते हैं तो करनी शुरू कर दीजिए, और अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन नहीं, हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छी बातें कौन सी आपको करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, और जिनसे नुकसान हो उन्हें कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। नो, इस एपिसोड का मकसद है कि अंजाम लफ्ज़ के ऊपर शायरों ने किस किस तरह से लिखा है। आज उर्दू नामा में उसी की बात करने वाले हैं। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे अंजाम की। अंजाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट। और आज के शो की ख़ास बात ये भी है कि जितने भी अशार मुझे अंजाम के अराउंड मिले हैं, या जिन भी शायरों ने अंजाम के बारे में लिखा है, दे हैपन टू बी रियली आइकॉनिक अशार। क्योंकि बहुत ही आइकॉनिक नज़मों के, गज़लों के ये हिस्से हैं, इसलिए मैं आपको पहले एक अशार सुनाऊंगी जो रेलेवेंट होगा अंजाम लफ्ज़ के साथ, और उसके बाद पूरी की पूरी जो नज़्म है, गज़ल है, वो आपके लिए पढ़ूंगी। मिसाल के तौर पे आज जो अशार मैं आपको सुनाऊंगी उन्हें लिखा है शकील बदायूनी ने। साहिर लुधियानवी का भी एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, बहुत ही खूबसूरत गीत है एक्चुअली, जो पूरा का पूरा मैं आपके लिए पढ़ूंगी। खुमार बाराबंकवी का भी एक शेर है, और शहरयार की खूबसूरत गज़ल भी है जिसका छोटा सा हिस्सा प्रतीक लिधु गाएगा। अब पूरा मेन्यू क्या है इस पॉडकास्ट का मैंने आपको बता दिया। आखिर तक बैठ के अगर आप सुनेंगे हमको तो हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। फिलहाल ये जो आप एसी को आपने 21 पे कर रखा है और 22 पे कर रखा है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप घर के बाहर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो उसका अंजाम आपको पता है क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी बदौलत बुखार भी आ सकता है, जुकाम भी हो सकता है। यही गलती मैंने की थी। एक हफ्ते तक सुड़ करती रही थी। गर्मी में जुकाम बड़ा बेकार होता है, ठंडा पानी पीने का दिल चाहता है पर वो पी भी नहीं पाते हैं। खैर, अब शेर व शायरी पे आएंगे और शुरुआत करेंगे शहरयार साहब की खूबसूरत गजल के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि शहरयार साहब की गजल आपको सुनाऊंगी, लेकिन गजल से भी पहले आपको एक शेर सुनाऊंगी उनका। उमराव जान आपने देखी है? ऐश्वर्या राय वाली नहीं, रेखा वाली। उसका एक बहुत खूबसूरत गाना है, गजल है एक्चुअली, और इसका एक शेर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। एक बार प्रतीक लिधु की आवाज में सुन लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी गजल पढ़ के सुनाऊंगी। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें,
ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। Such a beautiful expression of love कि शायर को मोहब्बत हो गई है, उसका वो इजहार कर रहे हैं, और साथ साथ फिक्र भी है जो उनको घेर चुकी है। वो ये कि जिससे मोहब्बत करते हैं उससे बिछड़ने का खौफ अभी से उनके दिल पे तारी है। और ये फैक्ट भी तो है कि हर मुलाकात का जो अंजाम है वो जुदाई है। चाहे वो शॉर्ट टर्म मीटिंग्स हों कि आप किसी से मिलने गए हैं कॉफी शॉप पे, अब अंजाम उसका चंद घंटों के बाद, कुछ मिनट्स के बाद यही होगा कि आप अपने घर चले जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। जिंदगी का भी यही मामूल है कि जिंदगी में हर इंसान पैदा होता है, इसलिए होता है क्योंकि मरना होता है, मौत बरहक है। तो वो जुदाई एट द टाइम ऑफ बर्थ डिसाइड हो जाती है, और यही बात है जो सब भूल जाते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे परमानेंटली आ गए हैं, जो जी चाहे वो कर सकते हैं, कोई खौफ कोई खतरा किसी को फील होता नहीं। मतलब ज्यादातर लोगों का यही आलम है। तो ये चीज एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सप्रेशन है शहरयार साहब का, एंड आई फील कि जिंदगी की इम्पर्मानेंस के ऊपर अगर आपको सोच विचार करना है तो ये शेर बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। आगे बढ़ते हैं। आनिस मोइन का भी एक बहुत खूबसूरत शेर है। लिखते हैं, अंजाम को पहुंचूंगा मैं अंजाम से पहले, अंजाम को पहुंचूंगा मैं अंजाम से पहले, खुद मेरी कहानी भी सुनाएगा कोई और। अब खुमार बाराबंकी का हम ये शेर सुनेंगे, और इसमें इन्होंने बात कही है अपने कमिटेड होने की, कि आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, कि जब आशिकी की शुरुआत होती है, वो आगाज़ होता है, उसके जो थ्रिल्स हैं, उसका एक्साइटमेंट भाई आपको पता होगा बेहतर। अगला मिसरा है कि अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। हम तो अंजाम की बात कर सकते हैं क्योंकि हम ही वो हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के आखिर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंच भी जाते हैं। ताना है ये कि आशिकी का जो आगाज़ है वो आप करते हैं, यानी यू प्रॉबेबली, शायर ये भी कह सकते हैं कि भाई आप तो फ्लर्ट हैं, आप तो दिल फेंक हैं, किसी पे भी आपका दिल आ जाता है। कमिटमेंट के साथ मोहब्बत करना, आशिकी करना क्या होता है वो आप हमसे पूछिए, क्योंकि अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए आप। खुमार बाराबंकी की ये जो गज़ल है, पहले भी आपको मैंने कई बार सुनाई है पिछले कई एपिसोड्स में, लेकिन खूबसूरत चीज़ों के बारे में याद दिलाते रहने में कोई मसला तो नहीं है। और बात अगर मसले की है तो आप ये सोचेंगे कि भाई मसला अब होता क्या है, तो उस पर भी उर्दू नामा का एक हाल ही में हमने एपिसोड बनाया है, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। अब वापस आते हैं खुमार बाराबंकी की उस गज़ल पे जिसका मैंने आपको छोटा सा हिस्सा सुनाया था, एक शेर सुनाया था। अब आपके लिए पूरी की पूरी जो गज़ल है पढ़ देती हूँ। लिखते हैं, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए, जलते दियों में जलते घरों जैसी ज़ौक़ कहाँ, सरकार रोशनी का मज़ा
हमसे पूछिए। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, हंसिए मगर हंसी का मजा हमसे पूछिए। हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, तौहीन मैं कशी का मजा हमसे पूछिए। अब आते हैं इस पॉडकास्ट के सबसे खूबसूरत हिस्से पे, जब हम आपको सुनाएंगे एक खूबसूरत मोड़ बाय साहिर लुधियानवी। सुनाऊंगी, बट इस गीत के पीछे एक बाकायदा लव स्टोरी है, उस पर भी आऊंगी। लेकिन जिस शेर की मैं बात कर रही थी, सबसे पहले मैं छूटते हुए आपको सुनाना चाहती हूँ। साहिर लुधियानवी का जो शेर आज के पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल मुनासिब है वो है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। This शेर of साहिर लुधियानवी is beyond iconic। और ये शेर उनकी एक पोअम खूबसूरत मोड़ का है, और ये पूरी जो नज़्म है वो एक गाना है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और इसके पीछे एक लव स्टोरी है, एक्चुअली लव स्टोरी के ख़त्म होने का किस्सा है। सो साहिर लुधियानवी हैड फीलिंग्स फॉर सुधा मल्होत्रा, वेरी ब्यूटीफुल प्लेबैक सिंगर ऑफ 50s एंड 60s। और उनका ये गाना आपने शायद सुना हो सुधा मल्होत्रा का कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। 1959 की फिल्म दीदी का ये गाना है। आई लव दिस सॉन्ग। पहले स्केल ऊपर चला जाया करता था मेरा, अब नहीं जा पाता है। सो आई थिंक आई नीड सम प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई मैं आधे अधूरे गाने आपको टूटी फूटी आवाज में गा देती हूँ। खैर, ये गाना साहिर लुधियानवी ही का है। साहिर लुधियानवी का अंजाम पर ना आने वाली जो नामुकम्मल मोहब्बत है, उसको दिए हुए खूबसूरत मोड़ पर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले साहिर और सुधा के बारे में एक दो बातें। साहिर लुधियानवी के लव इंटरेस्ट्स के बारे में आपको मालूम होगा। साहिर और अमृता की कहानी कौन नहीं जानता, बहुत फेमस है। साहिर पर मैंने एक तफसीली एपिसोड भी बनाया था जब उर्दू नामा शुरू ही हुआ था, शायद 1 साल भी नहीं गुजरा था तब मैंने वो एपिसोड बनाया था। खैर, उस एपिसोड में साहिर की सुधा मल्होत्रा की कहानी को हल्का सा मैंने छेड़ा है। यस, दोज़ हू डोंट नो माइट बी सरप्राइज्ड कि साहिर और अमृता की कहानी पर ही सबका फोकस रहता है, और इसीलिए सुधा मल्होत्रा का नाम सुनकर आप पूछेंगे कि क्या उनके साथ भी साहिर अटैच्ड थे? यस, वेरी मच। इतना कि जब सुधा मल्होत्रा की शादी पक्की हुई तो उसके गम में साहिर ने एक गीत लिखा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। लेकिन हम बात कर रहे हैं खूबसूरत मोड़ की, क्योंकि इसमें साहिर अपने प्रोफाउंड एक्सप्रेशन से शायद ये कह रहे हैं कि कोई रिश्ता अगर मुकम्मल ना हो पाए तो ज़रूरी हरगिज़ नहीं कि उसे किसी अंजाम, गुड और बैड, उस तक लाया जाए। किसी क्लोजर की ज़रूरत नहीं होती है, उसे बस एक मोड़ पर छोड़ देना ही मुनासिब तरीका होता है टू मूव ऑन। ये पूरी नज़्म उन्होंने सुधा मल्होत्रा के लिए लिखी थी। पढ़ी जाए? ठीक है, लिखते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर,
ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मोहब्बत के ऊपर बहुत सारी पोइट्री है, ब्रेकअप्स के ऊपर भी बहुत सारी पोइट्री है, बट समहाउ आई फील के ये जो नज्म है, साहिर का जो एक्सप्रेशन है कि क्लोजर ही सब कुछ नहीं होता है, अंजाम तक पहुंचाना ही हर चीज़ का इतना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार अधूरी चीज़ों को खूबसूरत मोड़ दे दीजिए या फिर मान लीजिए कि हाँ भैया एक खूबसूरत टर्न के ऊपर उसको हमने छोड़ दिया है। प्रॉबेबली हमारा उस मोड़ तक ही जाना नसीब में था, उससे आगे शायद नहीं है। और ये सोचकर, ये मानकर सब्र कर लें। सब्र का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ को आप किसी चीज़ पे ठहर जाएं और परेशान ना हो, एक्सेप्ट कर लें जो चीज़ जैसी है, कोई शर्त ना रखें। और इन अदर वर्ड्स, टू जस्ट लेट इट गो, टू जस्ट लेट इट बी इज सब्र। और भी अगर आपको सुनना है सब्र के बारे में कि क्या होता है, उर्दू में कैसे लिखा गया है शायरी में, तो उस पर भी उर्दू नामा का एक बहुत ही शुरुआती एपिसोड है, वो हमने सब्र पे किया था, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, शकील बदायूनी के इस बहुत खूबसूरत शेर पर आते हैं। ये एक बहुत आइकॉनिक, बहुत ही फेमस शेर है, जैसे मैं पढ़ूंगी आप फट से समझ जाएंगे कहाँ से मैंने लिया है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बेगम अख्तर की बहुत मशहूर गज़ल का ये हिस्सा है, ये भी आपको मैं पूरी सुनाना चाहती हूँ। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। मुझ पे ही खत्म हुआ सिलसिलाए नौहागरी, इस कदर गर्दिशे अय्याम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। अंजाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस पर आज मैंने आपको कुछ टॉप की अशार सुनाए हैं, और जिन गज़लों और नज़मों का वो हिस्सा है वो भी आपको पूरी सुनाई हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसा कौन सा अंजाम है जिसको लेके आपका मलाल ख़त्म ही नहीं होता है? ऐसी कौन सी आपने एक्शंस किए हैं, ऐसे कौन से डिसीजंस लिए हैं जिनको आप रिविजिट नहीं करना चाहते हैं? और अपने यंगर सेल्फ को आप क्या बताना चाहते हैं? रोज़ाना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का वक्त तय कीजिए और ये डायलॉग खुद से ज़रूर किया करें। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इन चीज़ों पे हम इतना सोचते नहीं, लेकिन सेल्फ हेल्प किताबें अगर आप पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी पढ़ेंगे आप, अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनेंगे, तो वो यही कहेंगे कि भाई हम थोड़ा सा वक्त दिन में ऐसा रखते हैं कि जब हम खुद पे गौर करते हैं, हमने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें सोची हैं, और ऐसे कौन कौन से हमने डिसीजंस लिए हैं जिन पर हमको मलाल होता है, और कौन से ऐसे डिसीजंस हमने लिए हैं जिन पे हमें फ़ख्र होता है कि अगर हम वो नहीं करते तो आज इस मकाम पे हम नहीं पहुंच पाते। सारा खेल कुल मिला के कॉन्सिक्वेंसेस का ही है, तो ज़रूर खुद से बात किया करें, कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी आने वाले आप डिसीजंस लेंगे आपको किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले हैं। अब मैं ही आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। उर्दू नामा शुरू करने से पहले मैं इतनी कंफ्यूज थी और इतनी ज़्यादा डाउटफुल थी कि मैं उर्दू आती नहीं है, मतलब फॉर्मली मैंने पढ़ी नहीं है कॉलेज में और स्कूल में, कोई क्वालिफिकेशन भी ऐसा सच नहीं है, लेकिन शौक था, माहौल भी था घर में, और हर तरह के इनकरेजमेंट भी मिलता था, किताबें भी बतेरी पड़ी हुई हैं घर के अंदर। तो उन्हें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आया है, शायद मैं बात कर सकती हूँ। एक दो जो स्कॉलर फ्रेंड्स हैं उनसे बात की, उनसे भी बात करके लगा कि हाँ भैया ये तो मेक सेंस, मतलब इतना अंडर एस्टिमेट मुझे नहीं करना चाहिए खुद को। फिर मेरी जो एडिटर हैं शैली, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। फिर यही हुआ कि मैं सीखती गई, हफ्ता दर हफ्ता कुछ ना कुछ नया पढ़ती, आपके साथ शेयर करती, और इसी तरह उर्दू नामा के देखिए इतने सारे एपिसोड्स हमने कर लिए। 2019 में शुरुआत की थी और अब क्या है 2023, जुलाई में ही हमारा शायद पहला एपिसोड गया था, और जुलाई ही में अब हमको 4 साल हो जाएंगे। कितना खूबसूरत अंजाम है ना उर्दू नामा का। नहीं, अंजाम नहीं है, इट्स अ जर्नी। हर पॉडकास्ट और उसके आखिर में जब आपके इतने ज़बरदस्त प्यारे से मैसेजेस आते हैं तो वो अंजाम मुझे बहुत पसंद है।
अगला एपिसोड भी आएगा अगले हफ्ते, उसका भी इंतजार कीजिए आप। और वही बात कि अपना ख्याल रखिए। मौसम बड़ा ही ऐसा वैसा चल रहा है। दिल्ली में रहेंगे तो सारे साइन ऑफ मैसेजेस हमारे मौसम के ही अराउंड होंगे। क्या करें, हमारे हाथों में ज्योग्राफी की जो लकीर है उसका यही तकाजा है। खैर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।